हेलो नमस्कार गाइज, मैं विकास कुमार ढाका लॉजिक फेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। आप लोगों को मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स के आपके अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर अपने सिलेबस में हैं अपन सबको पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में अपन वो चैप्टर पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड चैप्टर अपन आगे पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा आसान होगा उसके थ्रू समझना। देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि मैथ्स में जो अर्थमेटिक है उसमें दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन पे बेस्ड अपन बात करें, एक तो अपना होता है परसेंटेज प्रतिशतता, एक होता है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात गाइज। अगर आप लोगों ने इन दोनों चैप्टर को मिक्स करके कैलकुलेशन करना अगर सीख लिया तो आप लोगों के लिए कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? जैसे आपके एग्जाम में आपको पता है एक डीआई का आपका जो एक पोर्शन है, डीआई कोई आपका टॉपिक नहीं है बल्कि क्वेश्चंस को पूछे जाने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। डीआई में आपको बार ग्राफ दे सकता है, चार्ट बना के दे सकता है, लेकिन उसमें ये सारे चैप्टर आपके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जैसे कि अपना परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है। अगर आपकी इन टॉपिक्स पे अच्छी कमांड होगी तो आपको बार बार वहां पर ये सारा काम करना होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आज की क्लास में मैं आप लोगों का थोड़ा सा इंट्रो पार्ट पढ़ा रहा हूं परसेंटेज के बारे में। देखो नाम लिख रहे हैं बच्चों अपन प्रतिशतता। परसेंटेज नाम से ही पता चल रहा है अपने को। जैसे कि अगर अपन इस वर्ड को ब्रेक करते हैं गाइज, तो देखो प्रतिशत, प्रत्येक 100 पे अपन बात करते हैं। पर सेंट का मतलब होता है 100, पर सेंट प्रत्येक 100 पे अपन बात करते हैं। देखो परसेंटेज में अपन क्यों पढ़ते हैं, क्या अपना परसेंटेज में किसी स्टेटमेंट को रखने पे कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, इसको मैं चैप्टर पढ़ने से पहले अपन समझते हैं कि क्या है परसेंटेज, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है मैथ्स में। जैसे बच्चों, अगर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट देता हूं कि दो स्टूडेंट हैं, पहले का नाम अपन ने ए दिया और दूसरे बच्चे को अपन ने नाम दे दिया गाइज बी, ठीक है। दोनों किसी अलग अलग एग्जाम में अपीयर हुए, ए ने कोई दूसरे एग्जाम दी है, बी ने कोई दूसरा एग्जाम दिया है। मैं इनके द्वारा प्राप्त अंक, इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स। ए जो स्टूडेंट है इसने अपने एग्जाम में 79 मार्क्स प्राप्त किए और बी जो है उसने अपने एग्जाम में 48 मार्क्स अचीव किए। ए ने 79 और बी ने 48 मार्क्स अचीव किए। अब आपको मैं अगर ये पूछूं यहां पर कि आप मुझे जरा ये बताइए कि दोनों स्टूडेंट ए और बी में से एग्जाम अच्छा किसका गया है, तो आपको लग रहा होगा देख के कि सर ए का जो पेपर है वो अच्छा गया होगा क्योंकि ए का स्कोर ज्यादा है लग रहा है। लेकिन नहीं, अभी अपन कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि गाइज अपने को नहीं पता कि टोटल मार्क्स क्या है इन दोनों ही पेपर के। मैंने पहले बोला था दोनों अलग अलग एग्जाम में अपीयर हुए। सपोज कीजिए ए ने जो एग्जाम दिया है उसका टोटल जो था वो आउट ऑफ 100 में से इसने इतना प्राप्त किया है, जबकि बी ने जो है वो 50 में से ही 48 अंक प्राप्त किए हैं। तो अब अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करके देखोगे तो आप कह सकते हो कि सर जो बी है इसका अच्छा एग्जाम गया है। समझ पा रहे हो? तो आपको अगर किसी के सामने कोई स्टेटमेंट रखना है बिना परसेंट के, अगर अपन बोलते हैं तो अपने को बहुत सारा डेटा उनको देना पड़ता है, ठीक है। अगर अपन बात करें परसेंट की, आप बाद में निकालना सीखेंगे अपन। 79 आउट ऑफ 100 79% इसको मिले हैं और इसको 48 मिले हैं 50 में से, तो बेटा 100 में से 98 मिले हैं। इसको 2 से गुना करूं तो इसको भी 2 से, तो अगर इसका एग्जाम अगर 100 का होता तो क्या इसका स्कोर 96 होता, तो 96% इस स्टूडेंट को मिले हैं। तो अब अपन कह सकते हैं कि जो सेकंड स्टूडेंट है उसका एग्जाम अच्छा गया है। तो देखिए यही कह रहा हूं, परसेंटेज में अपन अगर किसी स्टेटमेंट को बोलते हैं, किसी के सामने रखते हैं, तो कम से कम शब्दों में अपन ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। सपोज करो बच्चों, मैं आपको ये बोलता हूं कि जो मैं हूं, कोई भी नाम है ए, मैं अपनी सैलरी का 5% डोनेट करता हूं, दान में देता हूं बच्चों। 5% मैं दान करता हूं अपनी इनकम का। आपके सामने इंफॉर्मेशन आ गई पूरी कि अगर सर 100 रुपए अगर अर्निंग है सर की, तो उसमें से 5 रुपए वो डोनेट करते हैं। अब आपको मेरी अर्निंग पता ही नहीं। अगर 100 रुपए मेरी सैलरी होती तो मैं कितना डोनेट करता गाइस? 5 रुपए।
अच्छा, अगले 100 रुपए और, तो उसमें से भी 5 प्रतिशत, हर 100 में से 5 निकालेंगे। अगर और 100 रुपए मेरी सैलरी होती तो अपन और 5 रुपए निकाल लेते। यानी अगर मेरी सैलरी टोटल 300 होती तो बताइए बच्चों, क्या इसमें से मैं डोनेट 15 रुपए करता कि नहीं? 300 में से 15। तो एक मोटा मोटा आइडिया अपने पास आ जाता है प्रतिशत में बताने पे कि अगर ये इंसान 100 रुपए कमा रहा है तो 5 रुपए डोनेट कर रहा है, 200 कमा रहा है तो दोनों 100 में से 5 यानी 10 रुपए। ऐसे 300 रुपए अगर इसकी अर्निंग है तो पहले 100 में से भी 5, दूसरे 100 में से भी 5 और तीसरे 100 में से भी 5। बच्चों कहने का मतलब 15 रुपए डोनेट करता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस वजह से अपन किसी भी स्टेटमेंट को किस में बताते हैं? परसेंटेज में, ताकि अगले के पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चली जाए। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करें इस चैप्टर को। अभी तो अपन ने ये डिस्कस किया है कि परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अपन स्टेटमेंट को बार बार परसेंटेज में बोलते हैं, ताकि कम से कम शब्दों में अपन ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकें। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, प्रतिशतता की अगर अपन बात कर रहे हैं, परसेंटेज, सबसे पहले तो आपको इसके साइन के बारे में पता होना चाहिए। ये वाला जो साइन है बच्चों, ये परसेंटेज का साइन है। प्रतिशत, परसेंट का साइन ये है बच्चों। कभी भी आपको कोई भी संख्या के आगे परसेंट दिखाई दे, जैसे सपोज करो आपको कभी भी दिखाई दे रहा है x%, तो आपको समझ जाना है कि 100 में से x निकालना है, x आउट ऑफ 100। x% का मतलब 100 में से कितना लेना है बच्चों? x लेना है। कभी भी आपको परसेंट का साइन हटाना है किसी भी कैलकुलेशन में से, तो जो भी इसके साथ वैल्यू है, जैसे कि x की जगह कुछ भी दे सकता है, कोई ना कोई एक संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास सामने होगी। परसेंट का साइन हटा दो और उस पूरी संख्या के बट्टा में 100 लगा दो। तो आज के बाद आपको यह समझना है कि कभी भी किसी भी परसेंट को भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, परसेंट के साइन को अपन हटा देते हैं और बट्टे में क्या लिख देते हैं बच्चों? 100। तो एक फ्रैक्शन में ऊपर वाली जो वैल्यू होती है इस साइन के ऊपर, इसको अपन बोलते हैं गाइज अंश, सबको पता होगा। इंग्लिश में अपन इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। और इसके नीचे जो वैल्यू है इसको अपन बोलते हैं हर, जिसको अपन इंग्लिश में डिनोमिनेटर बुलाते हैं। 100 में से x, 100 में से x कितना परसेंट हो जाएगा? x%। तो आज के बाद आपको इसको थोड़ा सा इस तरीके से याद रखना है कि किसी भी प्रतिशत वैल्यू को भिन्न वैल्यू में बदलनी है, परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है गाइज, अपन 100 से डिवाइड करते हैं। इसका उल्टा, कभी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है, भिन्न संख्या को प्रतिशत में बताना है, तो अपन फिर 100 से गुना कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। बताओ, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? x, और आगे लगा देंगे परसेंट। परसेंट को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना अपने को आना चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, परसेंट का साइन हटा देंगे। फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, 100 से गुना करना है और परसेंट का साइन लगा देना है गाइज। इज दैट क्लियर? तो आज के बाद अपना यही पैटर्न होगा। कुछ बच्चे डायरेक्ट करते हैं x मान के, ये चीजें अपन नहीं सीखेंगे, टाइम ज्यादा लगता है, गलतियां होने के चांसेस। मैथ्स में आपको रटना कुछ है नहीं, एक बहुत ही लॉजिकल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है, आपको उसको पिक करना है और उस पर वर्क करते जाना है। देखो बेटा, दो तरीके होते हैं। मैथ्स पढ़ते हो आप लोग, कभी कभी आपको जैसे गाइड वगैरह आप देखते हो, आपको वहां पर क्या मिलता है कि हर क्वेश्चन के लिए अलग कोई ट्रिक लिखी हुई मिलती है। इस क्वेश्चन के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है, बच्चे उसको रट लेते हैं, ना ये पता होता कि ये ट्रिक कहाँ से आई है, कैसे अपन इसको यूज करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में करते हैं। और हर क्वेश्चन के लिए अगर आपने ट्रिक याद करने की कोशिश की तो आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे। अपनी कोशिश ये रहेगी कि अपन एक ही तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। एक पैटर्न पढ़ेंगे अपन, उस सीक्वेंस को फॉलो करते जाएंगे, जो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते चलेंगे, जो फाइंड आउट करना है उसके और उसके बीच में एक रिलेशन बनाएंगे और निकाल लेंगे।
तो जितना भी आपने पहले कुछ पढ़ा है कहीं पे भी, वो सब कुछ एकदम से भूल के बैठो और जो मैं कह रहा हूं वो समझने की कोशिश करना बच्चों। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि यार ये थोड़ा टिपिकल है, लेकिन नहीं, एक बार अगर आपने कंसेप्ट को पकड़ लिया तो उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, यकीन मानिए मेरा। तो मैं क्या कह रहा हूं, परसेंट वैल्यू को अपन ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। क्या करना है सर, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है, ओके। अब देखो x% का मतलब 100 में से x, तो किसी भी परसेंट वैल्यू को अगर आपने फ्रैक्शन में बदल लिया, हर में जो वैल्यू है उसका इतना परसेंट अगर आप निकालोगे तो अंश में जो वैल्यू है वो अपना आंसर होता है। 100 का x% x ही तो होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ देखिए, जैसे मैं आपको ये कह दूं कि बेटा 20%, मैंने अभी आपको कहा इसको आप भिन्न में बदलिए, तो क्या परसेंट के साइन को आप हटा दोगे और बट्टा में क्या लिख दोगे, 100। 100 का 20% 20 होता है, बिल्कुल सही है। आप इसको और सोल्व करो, 2 से काट दो एक बार, पूरा सोल्व एक साथ नहीं कर रहा हूं मैं, 10, इसको भी 2 से सिंप्लीफाई कर दो। तो अब आप कहोगे सर क्या 50 का 20% 10 होता है? बिल्कुल होता है बेटा। हर में जो वैल्यू है उसका इतना परसेंट निकालोगे तो अंश में जो वैल्यू है, न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो अपना आंसर है। 50 का 20% 10 होगा। फिर 2 से काट दिया मैंने, 5, 2 से काट दो 25। क्या सर अभी भी वो स्टेटमेंट अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। 25 का 20% निकालोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 कॉमन आ रहा है, 1 और ये 5। क्या सर 5 का 20% निकालोगे, 1 होगा? बिल्कुल होगा बच्चों। तो आप तो आज के बाद ध्यान रखो, किसी भी प्रतिशत वैल्यू को पहले भिन्न में बदल लो, जितना सोल्व कर सकते हो। तो फाइनली 20% का फ्रैक्शन जो निकल के आया बच्चों, वो निकल के आया 1/5। मैंने अभी आपको यही समझाने की कोशिश की है कि 5 का 20% अगर निकालोगे तो आंसर आपको 1 मिलेगा बच्चों। हर वाली वैल्यू का इतना परसेंट अंश वाली वैल्यू आंसर होता है। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो फिर अपन इसके ऊपर काम करेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे अपन इस फ्रैक्शन को यूज करेंगे, वो अपन सीखेंगे। मैं ये कह रहा हूं प्रतिशत वैल्यू को अपन भिन्न में बदलेंगे, भिन्न को फिर अपन रेशियो में बदलेंगे, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट अपन रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। तो ये काम अपना आगे का है। अभी तो अपन कुछ परसेंट वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू निकालकर उसको देखते हैं और एक टेबल बनाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक के लिए। तो ध्यान दो, शुरुआत करता हूं मैं 100% से। 100% का फ्रैक्शन बनाना है तो आप कहोगे सर 100 तो है ही, परसेंट को हटाएंगे, बट्टा में 100 लिखेंगे। सोल्व कर लो बेटा 1/1। क्या सर 1 का 100% निकालोगे तो आंसर 1 आएगा? बिल्कुल आएगा बच्चों। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, या यूं कहो किसी भी संख्या का अगर आप 100% निकालोगे तो वापिस से आपको वो नंबर ही मिलेगा, ठीक है। बात करूं मैं 50% की गाइज, 50 बट्टा में लिखेंगे 100, सोल्व कर लेते हैं 1/2। अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत तो अपन किसी भी संख्या का 50-50% करेंगे, मतलब आधा आधा कर देते हैं, यही तो करते हैं ना बच्चों। तो मैं यही कह रहा हूं कि 2 का 50% 1 होगा, 2 का 50% 1 मिलेगा रिजल्ट आपको। हर में जो वैल्यू है उसका इतना परसेंट निकालो, अंश में जो वैल्यू है वो अपना आंसर होता है। बस यही चीज आपको समझनी। 33 1/3 ये एक परसेंट वैल्यू है, आपको इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है, प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना है। तो पहले तो अपन इसको सोल्व करेंगे। अब तक अपने पास एक इंटीजर यानी पूर्णांक था, इस बार आपके पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न आ गई। क्या आपको पता है बच्चों इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं? पहले 33 को 3 से, देखो बेटा ये तो होता है भागफल, इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, ये होता है शेषफल रिमाइंडर, और ये होता है अपना भाजक यानी कि डिवाइजर। क्वोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर ऐड कर देते हैं।
33 को 3 से मल्टीप्लाई करो 99 और 1 ऐड कर दो 100। ऊपर तो आपको 100 लिखना है और नीचे आपको वापस ये 3 लिख देना है। अभी तक मैंने परसेंट के साइन को हटाया नहीं, केवल इसको सोल्व किया है बच्चों। और आगे बढ़ते हैं। क्या परसेंट के साइन को अगर हटाना है इस संख्या के आगे से तो क्या डिवाइड बाई 100? क्या बच्चों फाइनली अपने पास सोल्व करने के बाद इस प्रतिशत मान का जो फ्रैक्शन बना है वो कितना आ गया है? 1/3। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि 3 का 33 से ही 1/3% निकालोगे तो आंसर 1 आएगा? बिल्कुल, हर में जो वैल्यू है उसका इतना परसेंट ये आंसर है बच्चों। तो ऐसे ही मैं कुछ वैल्यू और लिख रहा हूं। 25% 25/100 लिखोगे, 25 से काटोगे ऊपर 1 बार, नीचे बेटा 4 बार। ऐसे ही 20% का भिन्न याद रखना होता है 1/5। 20/100, 20 ही कट जाएगा, ऊपर 1 बार, नीचे 100 में 20 का भाग दोगे 5 बार। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 से ही 2/3% कभी भी आपको दिखाई दे, इसका भिन्न होता है 1/6। भिन्न ही नहीं, इसका मतलब ये भी समझ जाना है कि 6 का 16 से 2/3% निकालोगे तो आंसर 1 आएगा। 14 2/7%, इसका फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/7। 12.5 लिख दो या 12 1/2, 0.5 भी लिख सकते हो। इसका भिन्न होता है 1/8। 11 से ही 1/9%, 99 + 1 100/9, परसेंट हटाओगे बट्टा में 100, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 1/9। 10% का भिन्न मान होगा 1/10। और ऐसे ही बच्चों फाइनली लास्ट लिख रहा हूं मैं 9 1/11% का फ्रैक्शन होता है 1/11। आपको ये वैल्यू अगर याद है तो बाकी किसी भी परसेंट वैल्यू को अगर बच्चों फ्रैक्शन वैल्यू में आपको कन्वर्ट करना है तो बार बार 100 से भाग नहीं देना पड़ेगा। तो आप मेरे कहने से इन चीजों को एक बार याद करो। अब सर आपने तो फिर कह दिया, आपने अभी तो कहा था मैथ्स में कुछ रटना नहीं होता, आप तो कह रहे हो इनको याद करो। देखो ध्यान दो, ये वो वैल्यू है जो आपको बार बार काम में दिखाई देगी, आपको हर क्वेश्चन में बार बार काम आएगी अपने को। ये सर 33 से 1/3, इसका डबल करोगे तो 66 से 2/3, उसका फ्रैक्शन क्या होगा सर? क्या 100 से भाग देना? नहीं, इसको भी, इसका डबल कर रहा हूं तो इधर भी डबल कर देंगे 2/3। आपको इसको ऐसे याद करने से याद ना तो होगी और ना आप कर पाओगे, आपको इनको लिखना है बार बार। एक बार देखो फिर लिखो, पूरी भी नहीं लिख पाए 3 या 4 तो सही लिखोगे बच्चों। फिर देखो कहां से गलती हो गई, कौन सी बीच में से मिस हो गई, फिर से मिटाओ या दूसरे पेज पर फिर से लिखो, बिना देखे 5 या 6 बार लिखो, आपको ये याद हो जाएगी। और आपको इनका सीक्वेंस भी अगर याद हो जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बिना पेन चलाए दे सकते हैं अपन। सीक्वेंस से मेरा मतलब क्या है, मैं अगर आपसे ये पूछ लूं 14 2/7% के पहले क्या लिखा था, यानी इससे जस्ट बड़ी वैल्यू या इससे जस्ट छोटी वैल्यू या बाद की वैल्यू, अगर ये आपको याद होगा तो आप देखोगे अपने चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनका आंसर इस टेबल से ही आ जाएगा। आपको इसके आगे याद नहीं करनी, इतनी सफिशिएंट है, काफी है। तो सबसे पहले मैंने लिखा 100% फ्रैक्शन 1/1, 50% का 1/2, 33 1/3% का फ्रैक्शन बनेगा 1/3, 25% का 1/4, 20% का 1/5, 16 2/3% का 1/6, 14 2/7% का 1/7, 12 1/2% का 1/8, 11 1/9% का फ्रैक्शन 1/9, 10% का 1/10, 9 1/11% का 1/11। क्या सर एग्जाम में इन वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू के साथ परसेंट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन फिर आप इसी से उसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको इतनी वैल्यू बार बार लिखनी है और इनको याद कर लेना है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं 11 वैल्यू लिखवाई है आपको। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको जो स्टेटमेंट मिलेंगे बेटा वो 3 तरीके से मिलते हैं।
पहले आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। बहुत से बच्चों को आदत होती है कि सर आप फॉर्मूला भी बताओ हमें, तो पहले फॉर्मूले की बात। अगर कभी भी आपको ये दिखाई देता है x का y%, यहां पर और यहां पर कोई ना कोई संख्या होगी, जैसे 40 का 20%, 20 का 80%, 30 का 12.5%, ऐसे x और y अपन फॉर्मूला बनाने के लिए लिख रहे हैं, इनकी जगह कुछ भी हो सकता है गाइज। तो देखो इसको इंग्लिश में अपन ऐसे लिखते हैं बच्चों, y% ऑफ x, उल्टा होता है। ऑफ लिखा तो परसेंट वैल्यू पहले लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में, लेकिन हिंदी में का के परसेंट वैल्यू बाद में आती है और न्यूमेरिकल वैल्यू पहले आती है। सबसे पहली बात, ऑफ की साइन को यानी कि का के चिन्ह को अपन गुना की तरह ही सोल्व करते हैं, बस फर्क इतना भाग से पहले करते हैं। ये अपना एक बोर्ड मास रूल है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन में। जहां भी का या ऑफ दिखाई दे उसकी जगह आप क्या लगा देना, इनटू का साइन। तो देखो इधर अपने पास क्या है गाइस, x, का की जगह साइन गुना का यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन, इधर है y और परसेंट भी है, हटा दो 100। बेटा x गुना y बाई 100, तो क्या मैं x इंटू वाई गुना करके पूरे के बट्टा में भी 100 लिख सकता हूं? उल्टा करते हैं। अगर मैं ये पूछ लूं y का x% कितना होगा, यानी कि x% ऑफ y, तो मुझे बताओ इस बार पहले लिखोगे आप y, का की जगह गुना का चिन्ह और इधर x% का साइन हटाना है 100। क्या बेटा ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी क्या? बेटा आप 3 को 4 से गुना करो या 4 को 3 से, आएगा तो सेम ही। इनटू के साइन के आगे पीछे कैसे भी लिख लो, डिवाइड में तो फर्क पड़ जाता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के साइन में लेफ्ट और राइट का फर्क नहीं पड़ता, करना दोनों को मल्टीप्लाई। तो पहली बात तो ये, किसी भी संख्या का कुछ परसेंट निकालना है, करने का बेसिक तरीका ये है। जैसे कि मैं आपको इन फॉर्मूलों पे डिपेंड नहीं रखना चाह रहा, गलती हो जाती है। दूसरा एक ये भी आता है, देखो दोनों की बात करते हैं, x y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, इस बार आपको आंसर प्रतिशत में देना है। x जो है y का कितना परसेंट है, हाउ मच इज x ऑफ y इन परसेंट वैल्यू, ये आपसे पूछा जाता है। तो देखो बेटा इस बार किसका रिलेशन किसके साथ पूछ रहा है, x का संबंध y से पूछा है, तो x तो लिखो ऊपर, जिसके साथ का लिखा है फ्रॉम उसको लिखो बट्टा में, और परसेंट में आंसर देना है तो गुना कर देते हैं 100। एक्स वाई का कितना पार्ट है, कितना भाग है, तो x अपॉन वाई लिखते हैं अपन। जैसे कि समझो मैं ये कहता हूं कि एक बर्तन है, इस बर्तन में टोटल 10 लीटर क्वांटिटी आ सकती है, लेकिन इसमें 5 लीटर ही भाग है इसमें भरा हुआ, बाकी ऊपर खाली है। तो मैं आपसे कह दूं, दो चीजें पूछ सकता हूं कि बताओ इसका कितना पार्ट फिल है, कितना भाग भरा हुआ है, या पूछ सकता हूं कितना प्रतिशत भरा हुआ है। तो देखो कितने लीटर भरा हुआ है, 5, कितने में, 10 में। टोटल वैल्यू नीचे लिखते हैं और सोल्व कर लो। 1/2 भाग भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, 1/2 पार्ट। तो अगर आपसे यही पूछता कितना पार्ट भरा हुआ है तो अपना आंसर 1/2 होता, लेकिन आपसे ये पूछ लूं कितना परसेंट, तो बेटा इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या गुना 100, और 1/2 को जब 100 से गुना करोगे 50, और अगर आपको टेबल याद है तो दोनों तरफ से याद रखना, 50% का भिन्न 1/2 होता है, तो 1/2 भिन्न का परसेंट में भी 50, तो ये याद होगा, तो 100 से गुना नहीं करना पड़ेगा अपने को बार बार। तो आपको केवल ये 2 फॉर्मूले ही दिखाई देंगे पूरे चैप्टर में, या तो किसी वैल्यू का कुछ परसेंट निकालना है, या कोई वैल्यू किसी वैल्यू का कितना परसेंट है, ये 2 ही फॉर्मूले हैं। जैसे मैं ये कह दूं, जैसे इसी पे एक एग्जांपल और देखते हैं, आपको किसी एग्जाम में 75 मार्क्स मिले और टोटल जो आपका स्कोर था उस पेपर का वो था 150, 150 में से आपको 75 मिले, कितना पार्ट मिला, तो 75 अपॉन 150 1/2 आ जाएगा, लेकिन कितना परसेंट मिला, तो 1/2 जो फ्रैक्शन है उसको 100 से इंटू करके अपन परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से अपन सोच सकते हैं। तो केवल और केवल ये 2 ही फॉर्मूले हैं
जो आपको बार बार पूछता है, अपन तो इनको भी यूज नहीं करेंगे। यानी कि जो बाद में आप सोल्व करते हो वो अपन हमेशा पहले ही सोल्व करके माइंड में रखते हैं। जैसे देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, समझो, आपको लग रहा होगा बहुत आसान है। बेटा आपकी ये सबसे बड़ी गलती होती है मैथ्स में, आपको लगता है कि कोई अच्छा क्वेश्चन करूं मैं, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं है। आप लोग अपना बेस मजबूत बनाओ। अगर सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी भी टिपिकल हो, आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। ध्यान दो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मैं आपको ये कह दूं कि बेटा 40 का 20% निकालो, मुझे पता है सब बच्चे इसका आंसर निकाल देंगे और वही अपने पुराने तरीके से निकाल देंगे। सर 40 का की जगह गुना का चिन्ह, इधर 20% का साइन हटाना है, 100, 2 0 से 2 0, 4 गुना 2 8 आंसर होगा। बिल्कुल होगा। देखो, हर क्वेश्चन को मैथ्स में करने का एक ही तरीका होता है बेटा, सिंगल मेथड होता है। लेकिन हाँ, उस मेथड को आप कितने तरीके से सोच सकते हो या लिख सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। और किसी पैटर्न में आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, किसी में ज्यादा। मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कर सकते थे 40 का 20% का भिन्न बताओ। अभी मैंने टेबल में बताया था 1/5 होता है, आपको याद हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो। बेटा 40 को 5 से भाग दो, 8 आ रहा है कि नहीं। दूसरा तरीका सेम, कितने तरीके से सोच सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। सर 100 का 20% होगा 20, 1 का 20% 20/100। भाई इधर 100 से भाग देने पर 1 बनेगा तो इधर भी 100 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो 40 का 20% चाहिए, तो इधर देखो 40 से गुना किया तो इधर भी 40 से गुना कर दो। कहां फॉर्मूले की जरूरत है, वापिस से आंसर आप देखोगे तो अपना कितना आएगा गाइस, 8 ही आएगा। ठीक है। या फिर थर्ड और लास्ट जो अपन ने पढ़ा है उसको देखो अपन कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि 20% का फ्रैक्शन मान भिन्न वैल्यू ये है बेटा। मैंने आपको कहा अगर वो संख्या 5 होती, अगर वो नंबर कितना होता 5, तो मैंने अभी बताया कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, हर में जो मान है उसका 20% 1, तो क्या आपका आंसर है वो 1 आ जाता क्या। 5 का 20% 1 होता है, तो वो नंबर अगर 5 होता तो अपना आंसर 1 होता। लेकिन वो नंबर कितना था एक्चुअल में 40। क्या बेटा इधर इसका ये 8 टाइम्स है, तो इधर भी आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 8, क्या आंसर 8 ही आ रहा है। तो अपना जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा, परसेंट को पहले अपन कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से अपन बनाएंगे रेशियो। आपको संख्या देकर आंसर पूछ सकता है या आंसर देकर संख्या पूछ सकता है। समझ आ रही है ये सारी चीजें। तो देखो इस पे अपन जितना वर्क करेंगे स्टार्टिंग में बेसिक चीजें, जितना अपन ज्यादा से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चन कितना भी टिपिकल हो, अपन स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, आंसर आपके सामने होगा। ओके गाइस, तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से अपन स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।